आइए आइए और आइए आगे आगे हेलो मेरा हो जाता तब वो जब पता चला आपको कि आपके बेटे का कहीं 100 मिला है तो आप गई थी? हाँ वहाँ गई तो क्या पता चला? बोले तो आज वहाँ गए थे तो कहे थे जाग का बॉडी है कि नहीं है। हम कहानी सर जी हमके बॉडी चलते दिखा दिया, हम अपना बॉडी देख लेंगे तब कौन कार्रवाई आगे करेंगे। कहें जो नहीं कल दिखाना है, आज गुज्जी से अला से तैसे आज आधा कागज बन गई। आधा कागज जब बन गया तो कल कल सवेरे जब पूरा बन जाएगा तब आप जाएगा बॉडी लगे। अब अगोरते 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 अब ये दिखाएंगे अब दिखाएंगे अब दिखाएंगे तो बॉडी हमारी नहीं दिखाएंगे। जब वहाँ से जब नहीं दिखाएंगे जब 3 साढ़े 3 जब बज गया तब वो वहाँ कहें जो हमने इसकी बॉडी सर दिखाइए। कभी 1 मनाई कभी 2 मनाई कभी 3 मनाई कभी 4 मनाई, धीरे धीरे 10 मनाई लोग आ गया। जब वहाँ से 10 मनाई जब आ गया है अब वहाँ से हमने जब देखा है तो हमने के आँख टुकुक रहा। जब टुकुक रहा तो कहनी भाई दिखाइए, ले जाके दिखावल लोगन, लाश नहीं दिखाओ। वहाँ से घर के मनाई सबके दिखावल लोगन, खिलौना दिखाना लोगन। तो हमारे बाबू के कपारे में झोंटा नहीं बा, हमारे बाबू के हाथ में रसा सूत नहीं बा। यह देखनी सब है और वहाँ समझ कहेंगे सर जी ऐसा बा हमनी के बारी नहीं है, हमारे पास के नहीं हमारे पास ना ले जाए। उसके जब कहे थी जो इसका जबरदस्ती से गाड़ी में अपन ले जाए लाश को। हाँ लाश को अपन बॉडी है। हम कहानी नहीं है तो बोला रहे थे कमरे में बंद करने के लिए तो लोग हम लोग बोल रहे थे कि हमारा लाश बॉडी नहीं है। तो बोल रहे थे कि अच्छे से पहचान लीजिए, तो हम लोग कहे थे कि नहीं मेरा बॉडी नहीं है। तो हम लोग इंतजार कर दिए, बारी बारी से हम लोग को कमरे में बुलाने की कोशिश कर रहे थे लोग। अच्छा। हम लोग को दौड़ाने भी लगे, हम लोग वहाँ से चले आए घर। अच्छा जी सर। तो अभी जब आप लोग एसपी साहब कहाँ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के वहाँ गए हैं तो क्या आश्वासन मिला है, खुल के बताइए। शासन यही बताए हैं कि आपको कुछ सरकार के रेलवे विभाग से कुछ आप लोग को मदद मिल जाएगा और जो हादसा हुआ है उसके लिए पूछ रहे हैं कि आप हम जांच करेंगे उसके लिए। अजय के हम चाचा लगते हैं। अच्छा। वो अजय का बॉडी नहीं था, वो किसी और का बॉडी दिखाया जाता था। अच्छा, कौन दिखा रहे थे, डॉक्टर की पुलिस लोग? नहीं, पुलिस लोग वहाँ के प्रशासन लोग दिखा रहे थे कि यही बॉडी है। 3 लोग हम लोग कहे हैं कि जैसे ये तो हमारी बॉडी नहीं लग रहा है, हमारी न तो उनकी मिली जुली कपड़ा लग रहा है, यानी कोई शरीर का अंग नहीं मिल रहा है, ये हमारी बॉडी नहीं है। डीएम साहब के वहाँ एप्लीकेशन दिए हैं? हाँ दिए हैं। क्या आश्वासन मिला? वो आश्वासन दिए हैं कि जैसे हम वहाँ की पीएम रिपोर्ट लिखित देकर के वहाँ के डीएम को ललितपुर को जो है कि हम मंगवाएंगे। अच्छा। मंत्री पंकज चौधरी के वहाँ बंगले पे क्या कहें? मिला है वहाँ से तो कहे हैं जितना जो है कि उनका तो अब वो बॉडी नहीं मिलेगा, वो दूसरे लोग ने ले जा करके गलती से जला दिए हैं, पर जो है कि जो सरकारी जो कुछ भी मिलने वाला है लाभ वो दिलवाएंगे। और डीएम साहब के पास जो कि फ़ोन भी किए हैं पंकज चौधरी जी, और उनको बताए हैं कि ललितपुर के घटना में देखिए ये जो औरत हैं भाई उनको पूरा लाभ जो है कि मिलना चाहिए, इनके जो 3 बच्चे हैं। और जो है कि फिर बोला गया है कि हमको उस ट्रेन की घटना कैसे हुई है और हमको न्यायिक जांच चाहिए। कह रहे हैं ठीक है, ये तो बात अलग है, ये तो हो जाएगा कि उस ट्रेन के से घटना कैसे हुआ अजय का, ये तो हम जो है कि करवाएंगे। मेरा नाम एडवोकेट राहुल आर्या है जी, और मैं कलल्लम का स्टूडेंट हूँ और सामाजिक काम में मैं ज़्यादा करता हूँ, लोगों को न्याय दिलाना, अन्याय के खिलाफ लड़ना। अभी जो अजय का प्रकरण था इसमें क्या हुआ, क्या जानते हैं आप लोग? ये जो ग्राम सभा पिपरा कल्याण का जो मामला अजय जी का, इनका मिला था जिला ललितपुर में, जालौर थाना के अंतर्गत इनका जो कि सब मिला था, बरामद हुआ था।
तो वहाँ पे फिर वो मिला था, फिर इनके परिवार वाले गए थे, फिर उनको दूसरा सब दिखाया गया और इन्होंने जब इनकार किया तो वहाँ के जो प्रशासन के द्वारा है जबरदस्ती उनके सबको रखने लगे। जब इन्होंने मना किया तो इनको पूरे परिवार को, जो लोग गए थे सब लेने के लिए, जबरदस्ती इनको पकड़ करके बंद कमरे में किया गया था और फिर वहाँ से ये लोग किसी तरह अपनी जान बचा के आए हैं। फिर उसके बाद हम लोग डीएम साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन भी दिए थे। आपका संगठन अभी क्या कर रहा है इनके प्रकरण में? हमारा संगठन इनके लिए पूरा लगा हुआ है और हमारा संगठन जो हम लोग जो हैं युवा साथी, हम लोग इनके साथ कदम से कदम मिला के चले, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो भविष्य में? अगर नहीं मिलता है तो हम लोग इससे बड़ा भी आंदोलन करने के लिए बात होगी, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। स्थानीय पुलिस का क्या रोल रहा आज की गतिविधि को लेकर? स्थानीय पुलिस का ये रोल रहा कि हम लोग का तो था कि हम लोग जाएंगे माननीय केंद्र वित्त मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी को ज्ञापन देंगे। फिर यहाँ पे प्रशासन के द्वारा रोका गया, फिर बोला गया कि आप हमारी गाड़ी चलिए, हमको चलिए। फिर हम परिवार को लेकर के वहाँ गए और माननीय मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और पूरी जो भी प्रकरण है उसको बताया गया और फिर माननीय मंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से तुरंत डीएम। क्या मामला है और किस तरह का प्रकरण है जिसको लेकर आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और यह प्रदर्शन करने को उग्र हैं? आपको जानकारी होगा, अवगत हुआ होगा कि पिपरा कल्याण सिंदुनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरा कल्याण गांव है। वहां के एक अजय कुमार नामक व्यक्ति 2 महीने पहले रोजी रोटी के वास्ते अहमदनगर महाराष्ट्र में गए थे। 4 फरवरी को सिंदुनिया थाने से एक फोन आता है अजय कुमार के घर पे कि एक ललितपुर में थाना जाखलौन के अंतर्गत एक बॉडी मिला है, जिनका आधार कार्ड देखा गया तो अजय कुमार बता रहे हैं। तो इन परिवार के लोगों ने, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, वो सिंदुरिया थाने पे गए इस जानकारी को लेने कि ये है क्या, सही क्या है, सही में वो अजय है कि नहीं है। जब वो सिंदुरिया थाने पे जाते हैं तो पता चलता है कि फोटो देखकर पहचान की जाती है तो पता चलता है कि वो अजय कुमार ही हैं। परिवार के लोग ये जिक्र किए कि हम इनके बॉडी के पास जाना चाहते हैं, हम इनसे मिलना चाहते हैं। तो सिंदुरिया थाना के लोग बताए हैं कि आप जिला ललितपुर चले जाइए, थाना जाखलौन। परिवार के लोग निकल गए ललितपुर थाना जाखलौन में और वहां जाके अजय कुमार की शव को देखने की बात की। परिवार के लोगों को शव नहीं दिखाया गया, ये बताया गया कि आप पहले पंचनामा पे साइन कर लीजिए, पंचनामा पूर्ण कर लीजिए, तब आपको शव दिखाया जाएगा। जब पंचनामा हो गया तो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है उसको भी पूरा कर लीजिए, तब शव दिखाया जाएगा। जब पोस्टमार्टम का प्रोसेस जो है पूरा कर लिया गया, फिर भी शव नहीं दिखाया गया। कह रहे हैं प्रशासन के लोग कह रहे हैं, जाखलौन थाने के लोग कह रहे थे कि जो वहाँ के पुलिस कर्मचारी हैं वो कहे कि अब बॉडी आपको पोस्टमार्टम के बाद दिखाया जाएगा। जब पोस्टमार्टम भी हो गया, फिर परिवार के लोगों ने जिक्र किया कि अब तो सबका चेहरा दिखा दीजिए, लेकिन नहीं दिखाया गया। जब सुपुर्दगी नामा पे भी साइन करवा लिया गया, तब जाके उनका शव दिखाया गया। शव देखने के बाद पता चल रहा है कि वो बॉडी अजय की नहीं थी, इनके परिवार के लोगों की वो बॉडी नहीं थी। इन लोगों ने विरोध किया कि ये अजय की बॉडी नहीं है। प्रशासन के लोग जबरदस्ती करने लगे। इनके जो ये वाहन से गए थे वहां पे ललितपुर, उस वाहन में वो लोग उस शव को, जिनको ये पहचान नहीं रहे थे, उस शव को जबरन रखने का काम करने लगे। ये लोग मना किए तो बारी बारी परिवार के लोगों को एक कमरे में बंद करने लगे। किसी तरह से परिवार के लोग वहां से अपनी जान बचा के महाराजगंज के लिए आए। उसी प्रकरण को लेकर के आज माननीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, मांग पत्र सौंपा गया है कि उसमें न्यायिक जांच हो और जो उसमें दोषी पाए जाए उन पे कार्रवाई हो। स्थानीय पुलिस का क्या रोल है आपके इस मामले में? स्थानीय पुलिस का कहना है, वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन अभी तक तो कोई मदद मिली नहीं है, क्योंकि आज जब हम लोग इकट्ठा हुए तब प्रशासन के लोग आए हैं। इसके पहले कभी आए हैं? इसके पहले प्रशासन के लोग आए थे? नहीं आए हैं। आज जब हम लोग इकट्ठा हुए तब प्रशासन को भी आना पड़ा। कैसे आ गए हैं? तो अभी आगे आप लोग क्या करेंगे? मान लीजिए वित्त मंत्री को आपने ज्ञापन दिया, अब अगर शव नहीं मिलता है तो क्या करने वाले हैं आप लोग? अभी देखिए पहला हम लोग की सबसे पहले जो संवैधानिक प्रक्रिया है, हमने एसपी साहब को भी लेटर लिखा है, हमने डीएम साहब को भी लेटर लिखा है। हम यहाँ के प्रतिनिधि माननीय पंकज चौधरी, महाराजगंज के सांसद एवं भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा है। उनसे मांग किया है कि
उस पर जांच बैठे और दोषियों पे कार्रवाई हो। अगर वो काम नहीं होता, उस पर जांच नहीं बैठती है, तो हमारा एक भाई संसद में भी बैठता है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, हम उनकी टीम से हैं, ये बात उन तक पहुंचाने की काम की जाएगी और हमारा भाई पार्लियामेंट में भी बात रखेंगे। तो अभी ये भीम आर्मी के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पिपरा ग्राम सभा में आकर लोगों के साथ मिलकर इनकी 4 फरवरी को जो बॉडी इनकी ललितपुर में मिली थी, 100 इनको नहीं मिली, तो 100 को मांग के लिए इन्होंने वित्त मंत्री, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी को ज्ञापन सौंपकर 100 दिलाने की मांग की। फिलहाल इन लोगों के यहाँ जुटने के कारण, भीड़ होने के कारण स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर भीड़ को अलग कर दी और इकट्ठा होने से मना किया है।